there's a student, I don't know वो यहाँ पे है नहीं है, कल उन्होंने 5,000 डिपॉजिट किया है, $5,000। मैं उनका हिस्ट्री भी आपको बता दूंगा। तो ये ट्रेड से उन्होंने शी मेड अराउंड $4,800। मतलब कैपिटल प्लॉट, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। आई डोंट रेकमेंड दैट टू एवरीवन, बट दैट इज द पोटेंशियल ऑफ द मार्केट। I'm Swapnil. I've been trading past 6 years now. I started with the equity market, FNO market. उसके बाद after 2 years, after burning my money in Indian market, मैं यहाँ पे forex में आया. Forex में I started my journey. It's been 7 years now. अगर अभी नवंबर में I started my journey, तो अभी 7 साल हो जाएंगे. So it's been 4 or 5 years कि मैं forex market में हूँ. So ये journey में मैंने काफी कुछ चीजें देखी, जैसे I made money through funded account. Funded account क्या है? Funded account के payout scheme में आते हैं. I made money through broker account. कुछ brokers ने payout नहीं दिया. All of that experience लेके मैं यहाँ पे बैठा हूँ. If you're joining fresh, if you're joining very new, आप काफी टाइम से एक ब्रोकर यूज कर रहे हो. I know problems आ रहे हैं, कहाँ पे problems नहीं आ सकते हैं. टेक्निकल्स में अगर बात करेंगे तो टेक्निकल्स में किधर प्रॉब्लम आ सकते हैं, किधर नहीं आ सकते हैं, सब कुछ मैं आज के लेक्चर में आपको गाइड करूंगा. What I'm going to start for those who want daily trades, आपको मेरे जो ट्रेड्स रहेंगे वो आपको दूँ, वो सारे चीज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा बाय द एंड ऑफ द वीडियो. मैं जितने भी लोग यहाँ पे हैं उन लोग के लिए, मैंने जितने भी अपने स्टूडेंट्स हैं, अपने लॉयल फ्रेंड्स हैं, उन लोग के लिए मैं 6 to 7 cities का एक टूर रहेगा, जिसमें आई विल कम टू योर सिटी एंड उस सिटी में 3 days का फ्री वर्कशॉप होगा. 3 days का फ्री वर्कशॉप होगा. वर्कशॉप में क्या क्या रहेगा? होटल बुकिंग, फूड एंड एवरीथिंग विल बी फ्री, स्पॉन्सर्ड बाय मी. एंड आपको उसी 2 दिन, ऐसा नहीं कि हम लोग पिकनिक कर रहे हैं साथ में हम लोग एंजॉयमेंट करेंगे, ऐसा नहीं है. वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट टेक्निकल्स फॉर 2 days. एक दिन हम लोग रखेंगे, 1 day आफ्टरनून वी विल कीप एंड वी विल एंजॉय. आई एम कमिंग टू पुणे, आई एम कमिंग टू सूरत. तो वो एक दिन रहेगा, फिर 2 दिन का लर्निंग रहेगा. सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप लोग को क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी, there's nothing much to it. मैं आपको बाय द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको सब चीज बताऊंगा. और ये सेशन में टेक्निकल समझो, गोल्ड के बारे में समझो, ट्रस्ट वर्दी ब्रोकर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो और एनीथिंग. जो चीजें मैं करता हूँ वो मैं आपको बताना चाहता हूँ. ओके, सो बाय द एंड ऑफ द वीडियो आई विल टेल यू गाइस कि उस चीज में आपको बेनिफिट आपको कैसे मिलेगा, ऑफ एवरी सिटी आपको बेनिफिट कैसे मिलेगा, ये चीज मैं आपको बाय द एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा. So talking about the gold, ठीक है? Talking about the gold, can you see the chart? This is H4 time frame. So according to you guys, which pattern is this? डबल टॉप. बेसिक, मतलब जिन लोग को चीजें पता है उन लोगों को पता है कि डबल टॉप है. आई एम वेरी एक्साइटेड टू प्रेजेंट दिस. तो आप देख सकते हो कि डबल टॉप मार्केट में बना. सो दिस बेसिक एनालिसिस के बारे में हम लोग पहले बात करें. व्हाट इज द मार्केट? मेरे को आप लोग से जानना है व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडर यू. फॉर एग्जांपल, आपने बहुत एनालिसिस किया, आपने फिबोनाची ढूंढा, द ईएमए, द प्राइस एक्शन, काफी सारी चीजें आपने देखी. देखने के बाद आपने रियलाइज किया कि देयर इज अ रेजिस्टेंस. ओके, सो देयर आर टू काइंड ऑफ ट्रेडर्स, व्हिच इज वन, जो मार्केट रीच आउट हो रहा है, रीच आउट हो रहा है, रीच आउट हो रहा है, एंड as soon as द मार्केट टचेस द रेजिस्टेंस जो आपने फाइंड आउट किया है, उस पे जैसे ही टच करता है मार्केट, यू विल टेक द सेल ट्रेड एंड द मार्केट विल कम डाउन. मतलब इसको हम लोग बोलते हैं यू आर अ स्कैल्पर. You are not waiting for the confirmation. You are just taking the trade as soon as the market enters the zone. तो हम लोग ने दोनों. The other trader जिसने same resistance निकाला है, लेकिन वो trade कब लेगा कि मार्केट ना ऊपर गया, it created a confirmation at this point. जैसे consolidate किया, breakdown हो गया, confirmations मिला on a lower time frame, and then उसने sell लिया and then market नीचे गया. दोनों इसमें आप correct हो. This is the first market जिसमें you don't have to wait for the market to give the confirmation. इसमें आपको डेफिनेटली ये सारी चीजों में आपको वेट करना पड़ता है फॉर द कंफर्मेशंस, एंड कंफर्मेशंस की वजह से आपका एंट्री थोड़ा लेट हो सकता है. तो व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडर यू आर? सो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, जो भी है दोनों करेक्ट है. ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एक बराबर है दूसरा गलत है, ऐसा नहीं है. दोनों आपके लिए वर्कआउट होता रहेगा. यहाँ पे किसी को 2 पे वर्कआउट होता है, दोनों भी परफेक्ट है. इज दैट क्लियर? तो अभी हम लोग 1 and 2 के बारे में हम लोग जान रहे हैं. तो मार्केट इज एट 6, 3, 9, 7. अभी मैं कैसे ट्रेड करता हूँ वो आपको बता रहा हूँ. देयर इज अ वेरी गुड रेजिस्टेंस एट दिस पॉइंट. रेजिस्टेंस पे मार्केट ने फर्स्ट कंफर्मेशन दिया,
फर्स्ट कंफर्मेशन इज दिस. तो यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर है. इन्वर्टेड हैमर वाज वन कंफर्मेशन. सो आई रन विद द कंफर्मेशंस ऑफ द ट्रेड्स कि मैं ट्रेड कब लूं. दिस वाज द वन कंफर्मेशन. द सेकंड कंफर्मेशन वाज द लो ब्रेक ऑफ दिस कैंडल. फर्स्ट एवर कंफर्मेशन वाज दिस रेजिस्टेंस. डू यू एग्री विथ मी? दिस वाज द फर्स्ट रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस से मार्केट गिरता है. काफी लोग जैसे वन जिन्होंने मार्क किया है उन लोग वैसे ट्रेड करते हैं. सेकंड कंफर्मेशन वाज दिस लो ब्रेक, दिस इन्वर्टेड कैंडल, एंड ऑलवेज द मार्केट रिट्रेस. जब भी आप देखोगे द मार्केट विल डेफिनेटली रिट्रेस एंड देन इट विल गो. तो कैन आई टेक अ सेल एट दिस पॉइंट? स्टॉप लॉस मेरे इसके ऊपर रहेगा. कैन आई टेक अ सेल एट दिस पॉइंट? यस और नो. तो दोनों का आंसर जो यस नो लिख रहे, दोनों का आंसर विल बी वेरी करेक्ट. ऐसा नहीं बोलूंगा कि यस मैं ट्रेड ले ही सकता हूँ. मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि मैं ट्रेड नहीं ले सकता हूँ, बिकॉज आई विल शिफ्ट दिस टाइम फ्रेम टू अ लोअर टाइम. Depends on the time frame. Perfect. So I'll wait for the another confirmation on a lower time. Looking at the H4 candle, मैं यहाँ पे low break हो चुका है. Retrace भी market हो चुका है. I will definitely enter. Looking at the H4, हम लोग definitely 15 minutes को भी trade करेंगे. लेकिन looking at the H4, मुझे ये सेल ट्रेड दिख रहा है. डिपेंड्स ऑन द सेशंस 100%. साइड वेरी गुड. सो आई टेक अ सेल ट्रेड. बाकी मैं सेशंस को नहीं देख रहा हूँ, मैं अलग टाइम फ्रेम नहीं देख रहा हूँ. जस्ट लुकिंग एट द मार्केट. H4 प्राइस एक्शन इज सेलिंग मी द मार्केट. वी कैन डेफिनेटली टेक अ सेल विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस एंड द टारगेट्स विल बी द रीसेंट बॉटम. रीसेंट बॉटम इज दिस. ओके, लेट्स सी कि मार्केट ने बाद में क्या किया. There's another confirmation which is a very good bearish candle. आप देख सकते हो another confirmation के बाद retracement and retracement के बाद the targets. So यहाँ पे कितना pips आपको मिल रहा है? 1200-1300 pips के ऊपर. यहाँ पे एग्जिट करेंगे हम लोग. लेकिन फॉर एग्जांपल 1200 और 1300 पिप, लेट्स कंसीडर 1200 पिप्स. 1200 पिप्स विद 0.10 से अगर हम लोग ने ट्रेड किया रहता, 0.10 से अगर हम लोग ने ट्रेड किया रहता इनटू 1200 पिप, $1200. परफेक्ट. यहाँ पे $1200. अभी इस चीज के लिए आपको मार्जिन कितना लगा? अराउंड 10 के लिए आपको $5 to $6 का मार्जिन लगा. So is this good enough कि अगर मैं यहाँ पे with $10 का मार्जिन में अगर मैं $1200 कमा रहा हूँ, is the market good? ये एग्जांपल दे रहा हूँ. 10 रुपए लगा के अगर आप 1200 रुपए कमा रहे हो, फॉर मी इट इज अ वेरी गुड ट्रेड एंड वेरी गुड मार्केट टू ट्रेड. यहाँ पे द रिस्क इज इन्वॉल्व. रिस्क इज ऑल्सो इन्वॉल्व. यहाँ पे हम लोग रिस्क के बारे में अभी फिलहाल बात नहीं कर रहे, और उसके बाद ही हम लोग धीरे धीरे हम लोग उस चीज को लेके बात करेंगे. बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि इफ दिस इज पॉसिबल, मैं डेफिनेटली ट्रेड को ले सकता हूँ. अभी मैं इस चीज को बंद. अभी लेट्स गेट बैक टू द लाइव मार्केट. अभी मार्केट क्या कर रहा है? H4 पे छोड़ो, हम लोग 30 मिनट्स पे देखेंगे. व्हाट इज 30 मिनट्स टेलिंग मी? तो आई हैव अ सेटअप, इट्स कॉल्ड एज अ सेशन ब्रेक. तो यहाँ पे एक सेशन ब्रेक है, मतलब आज से जो मार्केट ने स्टार्ट किया है उसके बारे में. व्हाट इज अ फ्रीक्वेंट स्ट्रेटेजी मार्केट इज बीन फॉलोइंग? दैट इज लिक्विडिटी स्वीप. व्हाट इज लिक्विडिटी स्वीप? मैं आपको ये चीज भी बताता हूँ. Market has created a very good support. This is a day low of the market. Day low market break करता है, हर किसी का stop loss break, stop loss उड़ाता है. तो for example सब लोग ने यहाँ पे जो buy लिया रहेगा, हर किसी का stop loss यहाँ पे hit होता है. After the confirmation, you can take a buy. You can see the strategy. मैं एक strategy में आपको दे रहा. You can see the strategy. This is a buy trade at this point. For example, अपने 29 को अगर आपने सुबह लिया रहता, at what time? 9 AM 10 AM के आसपास अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया रहता, and the target is, for example, ये उसका टारगेट है, तो उसका जो मिनिमम टारगेट है वो ये है. I can see the rejections at this point. So every story and the first target of the market will be this. अगर आपने यहाँ पे बाय लिया है तो स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे रहेगा एंड उसके टारगेट्स इतने बढ़ेंगे. द टाइम फ्रेम इज 30 मिनट्स फॉर नाउ. अभी जो मैं दिखा रहा हूँ आपको 30 मिनट्स पे दिखा रहा हूँ. करेक्ट है. सो यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे बाय लिया है एंड द टारगेट्स आर ओपन टू यू, एंड विद द हेल्प ऑफ द प्राइस एक्शन एंड लिक्विडिटी स्वीप, ये दो चीजों की वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है. एंड ये ट्रेड का स्ट्रेटेजी एवरी टाइम वर्क कर रहा है. इफ यू सी दिस एट दिस पॉइंट, मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया था. रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद लिक्विडिटी स्वीप हुआ एंड इट गेव अस द टारगेट. काफी नीचे नहीं गया क्योंकि मार्केट वाज कंप्लीटली बुलिश एट दिस पॉइंट, लेकिन ये एवरी टाइम काम किया. अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे उसका एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे उसका रेजिस्टेंस था एंड उसने ब्रेक किया. एवरी कैंडल हैज अ स्टोरी. एवरी कैंडल, तो एवरी कैंडल में क्या दिखाई दे रहा है? दिस वाज द इन्वर्टेड हैमर. इट वेंट अप अगेन, लिक्विडिटी स्वीप हुआ एंड देन द स्ट्रक्चर आप देख सकते हो. ये स्ट्रक्चर आप देख सकते. ठीक है. अभी मैं आपको ये चीज भी बता देता हूँ कि मार्केट वेंट अप हाई एंड दिस वाज द फर्स्ट टारगेट. फर्स्ट टारगेट पे हम लोग एग्जिट करेंगे. वी विल नॉट थिंक मच अबाउट द फर्स्ट टारगेट. यहाँ पे उसका रेजिस्टेंस है. अभी यहाँ पे द मार्केट हैज गिवन अस अ बॉटम ऑलरेडी. तो इतने छोटे रेंज में मैं लिक्विडिटी स्वीप के बारे में नहीं सोचूंगा. बट स्टिल इफ यू वांट यू कैन एंटर एट 15 मिनट्स. आप देख सकते हो 15 मिनट्स में भी वो काफी अच्छा ट्रेड को मिला था. एंड द स्टॉप लॉस, जो यूएसपी है ऑफ दिस लेक्चर इज
कि हम लोग को स्टॉप लॉस छोटा रहे। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस वाज अ रेजिस्टेंस, टुडेस रेजिस्टेंस अगर ये था, हम लोग का डेफिनेट पॉइंट पे जब मार्केट ने नया रेजिस्टेंस बनाया, मार्केट रिट्रेस करता है एंड रिट्रेस का आप देखो 77 से लेके 84, ये सबसे छोटा स्टॉप लॉस रहेगा एंड द मार्केट वेंट डाउन टू फ्रॉम 77 इट वेंट डाउन टू 50। द टारगेट वाज वेरी सिंपल, आप यहाँ तक टारगेट ले सकते हो, यहाँ तक ले सकते हो, बट दिस वाज आल्सो वेरी गुड। तो धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा कि लिक्विडिटी स्विफ्ट एग्जैक्टली कैसे काम करता है। आप देख सकते हो जो ट्रेड यहाँ पे हम लोग का यहाँ एग्जिट हुआ है, सो दिस बाय यहाँ पे एग्जिट हुआ है, यू कैन सी द मार्केट हैज क्रिएटेड अ वेरी गुड सपोर्ट is at this point and market ने break ही किया। After this resistance break, हम लोग का तो market unstoppable. You can see the target is this and the market went from this point with one liquidity sweep, the market went up to this point. And this is, from this point, this is 800 to 850 pips, which is more than enough to triple your account. If you manage your risk, if you are able to hold the trade, see, I'll tell you what my problem is. If I see 300 and 400 pips, if I see 350 pips, I tend to exit the trades. There are many students, मेरे ही students है जो मेरे से ज्यादा hold कर पाते, same technical, same knowledge, सिर्फ मेरे से ज्यादा hold कर पाते। So there's a student, I don't know वो यहाँ पे है नहीं है, कल उन्होंने 5,000 डिपॉजिट किया है, $5,000, मैं उनका हिस्ट्री भी आपको बता दूंगा। $5,000 से ये ट्रेड से उन्होंने she made around $4,800, मतलब कैपिटल, लेकिन दैट इज अ हाई लॉट, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। आई डोंट रेकमेंड दैट टू एवरीवन, बट दैट इज द पोटेंशियल ऑफ द मार्केट कि अगर आप इफ यू हैव मेड सम मनी, इफ यू आर रिस्किंग इट, इट्स हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड रेशियो। तो इन अ डे यू कैन ट्रिपल योर अकाउंट, वट एवर प्रॉब्लम्स यू हैव। फॉर एग्जाम्पल आपका जो प्रॉब्लम चालू है मनी रिलेटेड, गोल्ड कैन गिव यू एवरीथिंग। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइस। टेक्निकल का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट। अभी H4 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सो मेरा जो फिबोनाची है, इट इज एन एडवांस पॉइंट। H4 का क्लोजिंग आ रहा करके अलार्म बज रहा है, सो माय अलार्म गोज लाइक दैट। मैं आपको ये चीज भी बताता हूँ कि मेरा H4 ने मुझे कैसे गाइड किया है, ठीक है। सो हाँ, तो मेरे लेवल्स यहाँ पे दिख नहीं रहे, मैं आपको यहाँ पे लेवल्स नहीं बता सकता हूँ, लेकिन लेट्स सी कि मैंने टेलीग्राम पे क्या दिया और क्यों दिया, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है, सो फ्रॉम दिस टॉप मैंने यहाँ पे लो मेंशन किया एंड यू कैन सी कि मार्केट का एक रेजिस्टेंस था एंड रेजिस्टेंस का जो पॉइंट था, टारगेट, वो टारगेट यहाँ पे था। इसके साथ ही वी हैड अ वेरी गुड रेंज एट दिस पॉइंट। उसका क्लोजिंग जैसे ऊपर आया, the market went from this point to this point, which is again 1200 pips। हम लोग confirmations and everything तो मिले ही, but again the market went high from this point। अगर आप इस चीज को भी देखोगे, इट वाज अ लिक्विडिटी स्वीप कि मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया था, सपोर्ट का फिर उसने यहाँ पे अगेन एक सपोर्ट बनाया एंड यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया। दिस वाज आल्सो लिक्विडिटी स्वीप एट H4 टाइम पे। इसको ही हम लोग H1 पे देखेंगे, तो H1 पे दिस वाज द केस। यहाँ पे आपका बाय बनता है एंड आपका एग्जिट यहाँ पे। So liquidity sweep requires H4, H1 combination and a Fibonacci, जो modified Fibonacci। अभी यही चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। तो मैंने ये मेरा टेलीग्राम है, दिस इज कम्प्लीटली पेड, इफ यू कैन सी। यहाँ पे मैंने फोटो अपलोड किया, यू कैन सी दिस इज माय टेलीग्राम। यहाँ पे भी मैंने काफी सारे लेवल्स दिए हैं, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस एनालिसिस। ये मैंने एनालिसिस कब शेयर किया है? अराउंड ट्यूसडे को मैंने शेयर किया है, और ट्यूसडे को मैंने बोला है द मार्केट इज रीचिंग दिस पॉइंट एंड मैंने क्या लिखा है, एट दिस सपोर्ट लेवल और इट विल 700 पिप्स फ्रॉम दिस सपोर्ट। यू कैन सी द पिक्चर्स, यू कैन सी, मतलब यहाँ पे मैंने सब सारी चीजें लिखी है। एंड वेन एवर द मार्केट रीचेस दिस पॉइंट इट रिवर्स। अभी का जो रेंज चालू है अभी वो 1200 1300, जहां से आपको 0.10 से भी 0.10 से मतलब $10 $20 का मार्जिन से, नॉट इक्विटी में बोल रहा हूँ, मार्जिन से मार्केट हम लोग को 1200 1300, मतलब $10 के मार्जिन से यू आर गेटिंग $1200 विद दिस सेटअप, ठीक है। सो दिस इज द सेटअप। टेलीग्राम में मैं देता रहता हूँ, आपको भी डेफिनेटली मैं ये ट्रेड दूंगा। इट्स फॉर यू गाइस, मैं ये चीज कर रहा हूँ एंड दिस इज द सेटअप आई हैव बीन यूजिंग एंड यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड बन रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अभी के जो ट्रेड्स है, हम लोग उसके बारे में बात। तो अभी आपको H4 पे दिखाई क्या दे रहा है? H4 पे आई कैन सी देयर इज अ वेरी गुड रेंज, देयर इज अ वेरी गुड रेंज एंड देयर इज अ वेरी गुड सपोर्ट एट दिस। ये H4 हम लोग को बता रहा है एंड दिस इज द सपोर्ट। अभी जब मार्केट ये ब्रेक करेगा ऊपर के साइड पे, तब मार्केट डेफिनेटली विल गो अप। बट मुझे आपको क्या लग रहा है कहाँ पे मार्केट जा सकता है? विल इट गो मोर डाउन, इधर से नीचे आ जाएगा या फिर ऊपर जाएगा या फिर लिक्विडिटी स्वीप देगा या तो और नीचे आ जाएगा? व्हाट डू यू थिंक मार्केट विल डू? सो लेट्स सी द ओवरऑल व्यू नाउ। वीकली अगर हम लोग बात करें, वीकली पे दिस इज अ रेड कैंडल। ये रेड कैंडल है, रेड कैंडल का उसका लो ब्रेक होता है यहाँ पे, वेरी स्ट्रॉन्ग रेड का लो भी ब्रेक हो चुका है। तो इसका मतलब है कि मार्केट कैन कम डाउन लुकिंग एट द वीकली टाइम फ्रेम, लुकिंग एट द वीकली टाइम।
अभी मंथली आप देखो, मंथली आपको इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है, मंथली अभी बंद भी होगा, कल लास्ट डे रहेगा, तो मंथली इज ऑल्सो बेरिश। डेली पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, डेली या ये कैंडल इज ऑल्सो बेरिश, बट डेली पे आपको यू सी अ लिक्विडिटी स्वीप, जो मैंने अभी आपको सिखाया है, यू सी अ लिक्विडिटी स्वीप, और मार्केट ने अगर ये क्लोजिंग दिया इट मे गो अप। सो मे बी वीकली मंथली के लिए बेरिश रहेगा बट डेली बुलिश रहेगा, सो दैट्स द रीजन मार्केट कैन गो अप टिल दिस पॉइंट एंड देन come down. For now, I am very bullish. Next week also I'll be very bullish. But यहाँ तक मार्केट यहाँ तक भी जा सकता है. So no one can predict कि मार्केट कितना ऊपर कितने टाइम में जा सकता है. Range and everything मार्केट हमेशा हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं. But हम लोग ये चीज देखो, दिस इज व्हाट आई बिलीव. ठीक है. सो यहाँ पे हम लोग को प्राइस एक्शन के बेसिस पे वी अंडरस्टैंड कि हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कैसे कौन से लेवल तक हम लोग ट्रेड होल्ड कर सकते हैं. जब भी मैंने लेक्चर स्टार्ट किया द मार्केट वाज एट 71. 7 बजे मैंने लेक्चर स्टार्ट किया है, 71 है, एंड द मार्केट हैज रीच 300 पिप्स ऑलरेडी. अगर किसी ने भी ये सेटअप पे बाय लिया रहता, फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि द मार्केट हैज क्रिएटेड अ बॉटम का रिट्रेसमेंट है, एंड इफ आई सी द फिबोनाची फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो ये लेवल पे बाय है, यू कैन सी इस लेवल पे बाय एंड दिस लेवल पे टारगेट. अगेन द मार्केट हैज क्रिएटेड अ फिबोनाची लेवल्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. आप देख सकते हो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. तो जब मार्केट ये लेवल करते हैं, इस लेवल पे मार्केट ने बाय दिया है विद द कंफर्मेशन विल टेक अ बाय एट दिस लेवल एंड दिस कैन बी द बाय एंड दिस कैन बी द टारगेट. तो ये फिबोनाची थोड़ा मॉडिफाइड रहेगा, आपके पास नहीं रहेगा. ओके, सो दिस इज द सेटअप आई फॉलो. देयर आर मेनी थिंग्स जिसमें फिबोनाची है, जिसमें ईएमएस है, जहाँ पे मैं काफी सारे इंडिकेटर्स यूज करता हूँ. इंडिकेटर्स का भी मैं आपको अभी बताऊंगा कि मैं कौन से इंडिकेटर्स बताऊंगा. दिस इज द माय फर्स्ट वर्कशॉप, फ्री वर्कशॉप. तो इंडिकेटर, फिबोनाची एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टीच यू गाइस. ऑल्सो वन मोर थिंग, अभी मुझे आप लोग बताओ व्हाट इक्विटी डू यू ट्रेड? आपका जो भी ट्रेड्स है, आप ट्रेड ले रहे हो नहीं ले रहे हो, आपका इक्विटी क्या है? कोई भी ब्रोकर होने दो, बट व्हाट इज योर इक्विटी? व्हाट आई एम गोइंग टू प्लान है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट नाउ, व्हाट आई एम प्लानिंग है, जो इवेंट्स होने वाले हैं, फॉर एग्जांपल नवंबर एंड में एक इवेंट होने वाला है. आई थिंक बेसिक द फर्स्ट इवेंट विल बी इन सूरत, गुजरात, सूरत में रहेगा. ठीक है. तो सूरत में इवेंट पे इफ यू आर माय स्टूडेंट और इफ यू आर माय फॉलोअर और एनीथिंग, you everyone will get a free stay for 2 days with food and also my 2 days free workshop. ठीक है. that is first event. मैं आगे के इवेंट को मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ क्योंकि उसके डेट्स एंड एवरीथिंग मुझे नहीं पता. अगर आप मोहित दिल्ली से हो तो दिल्ली के इवेंट के लिए आप वेट, बट दोज हु वांट टू पार्टिसिपेट दे हैव टू डू वन थिंग. एवरीवन फॉर देम, मैंने पहले भी बोला है कि दिस इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय माय ब्रोकर. ठीक है. टू पार्टिसिपेट इन दिस फॉर द फ्री वर्कशॉप, फ्री स्टे, फ्री फूड, कॉन्सर्ट थिंग फ्रॉम माय एंड, you have to open your account in that broker. So I'll quickly share. Can anyone open the link? मैंने एक लिंक भेजा है. यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे है, you just for the participant of all this thing. अभी मैं for example मैं YouTube पे भी डालूंगा, तो YouTube पे मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कि माई ब्रोकर की लिंक में जाके इफ यू डाउनलोड इट, if you register yourself, register करके ही नहीं, broker is sponsoring everything, those will be selected जिन लोग का deposit वहाँ पे रहेगा. And one more thing, deposit रहेगा, you get the free things and everything, that is secondary. First thing, जिन लोग भी मेरे broker से जुड़े हैं, that people have opened the account through me, उन लोग का एक different group रहेगा. फॉर एग्जाम्पल अभी 50 से 60 लोग है यहाँ पे, वहाँ पे डिफरेंट ग्रुप रहेगा एंड डिफरेंट ग्रुप को डेली ट्रेड्स में बताऊंगा. सो माय लाइव ट्रेड्स, माय डेली ट्रेड, मतलब उन लोग का एक डिफरेंट ग्रुप रहेगा. जैसे आज कैसे हम लोग ग्रुप में डिस्कस कर रहे हैं अबाउट एवरीथिंग, तो वहाँ पे एक डिफरेंट डेली ट्रेड्स का रहेगा. डेली नहीं रहेगा तो 3 डेज तो मिनिमम वीकली तो रहेगा. सो इट इज नॉट चार्जेबल. यू गाइज आर फॉरेक्स ट्रेडर ऑलरेडी, यू गाइज हैव डिपॉजिट ऑलरेडी. जिन लोग का डिपॉजिट्स नहीं है तो उन लोग $50 से डिपॉजिट करके यू कैन डेफिनेटली टेक द ट्रेड, डेफिनेटली टेक द इवेंट. मिनिमम डिपॉजिट $50. सो जो भी जिसने भी किया रहेगा दैट इज वेल एंड गुड. Now we'll do one thing. So we have daily groups. मैं आपको बता रहा हूँ, we have daily group. We have sponsored stay, sponsored event, and we will trade live if you open the account right now. Okay? You can deposit INR, you can deposit PID, you can deposit how or whatever it takes. You can deposit cash, you can deposit USDT, you have everything in that account.